और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आरयू लॉ डिपार्टमेंट में डॉक्टर गोविंद सिंह राजपुरोहित एचओडी बने। सादे समारोह में डॉक्टर गोविंद सिंह राजपुरोहित ने पदभार ग्रहण किया। राज्य सरकार ने डॉक्टर राजपुरोहित को नया एचओडी बनाया है। पूर्व एचओडी संजुला थानवी ने राजपुरोहित को कार्यभार सौंपा है। संजुला थानवी का 3 वर्ष का कार्यकाल आज पूरा हुआ है। तो पूर्व एचओडी संजुला थानवी ने कार्यभार सौंपा। संजुला थानवी का 3 वर्ष का कार्यकाल आज पूरा हुआ है और ऐसे में आरयू लॉ डिपार्टमेंट में डॉक्टर गोविंद सिंह राजपुरोहित नए एचओडी बने हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और बिल्कुल साधारण सा समारोह रहा और पदभार उन्होंने ग्रहण किया। पूर्व एचओडी संजुला थानवी ने राजपुरोहित को कार्यभार सौंपा। बहुत ही साधारण तरीके से कार्यभार सौंपा गया। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक। मुख्य कार्यकारी और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं मंत्री दिलावर। इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में ये बैठक चल रही है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की भी समीक्षा हो रही है। तो स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा हो रही है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक। मुख्य कार्यकारी और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं मंत्री मदन दिलावर। इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में ये बैठक चल रही है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की भी समीक्षा हो रही है। इस बैठक में अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर कर रहे हैं। और अब अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से खबर, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति ने अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। कार्यकारी कुलपति देवस्वरूप से चार्ज लिया। इस दौरान पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कुलपति सुधी राजीव भी रहीं। प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने अतिरिक्त कार्यभार देने पर राज्यपाल का आभार जताया। प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने अतिरिक्त कार्यभार देने पर राज्यपाल का आभार जताया। कुलाधिपति महोदय, राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पे ये विश्वास जताया और ये अतिरिक्त प्रभार मुझे दिया है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ये कैंपस, क्योंकि नया बिल्डिंग वगैरह बन के तैयार है, वहाँ शिफ्ट हों, रेगुलर सारी एक्टिविटीज़ शुरू हों और कई सारे जो कोर्सेज हैं यहाँ पे चलें, ताकि जो नई यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। और अब सवाई माधोपुर से खबर, जहां स्कूल के बच्चे फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए। चकेरी गांव के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का मामला है। बीमार हुए बच्चों का अस्पताल में लगातार उपचार जारी है। आवासीय छात्रावास में खाना खाने के बाद इन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। स्कूल के बच्चे फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए। आवासीय छात्रावास में खाना खाने के बाद इन बच्चों की तबीयत बिगड़ी। चकेरी हॉस्टल में रहती थी। इन्होंने सुबह 9:30 बजे खाना खाया था। उसके आधे घंटे बाद सभी लड़कियों को चक्कर आने लगा, उल्टी होने लगी, पेट में दर्द होने लगा। कुछ लड़कियों को कुंडेरा सीएचसी में एडमिट कराया गया। कुछ 6 लड़कियां हमारे पास आई है। सभी लड़कियां गंभीर अवस्था में हैं। उनको सभी को चक्कर आ रहा है, उल्टी हो रही है। हमें लगता है कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो उसका जो भी प्राथमिक ट्रीटमेंट हो सकता है वो हमने किया है। इन सभी लड़कियों को आईसीयू एडमिशन के लिए हमने एडवाइस किया है, लेकिन ये अभी यहाँ पर एडमिट नहीं करवा कर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। ये सारी लड़कियाँ जो चाहिए। और अब पोखरण से खबर, जहां रामदेवरा पोखरण सड़क मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और बस की आमने सामने टक्कर में 3 यहां गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को एनएच के एम्बुलेंस से पोखरण के जिला अस्पताल लाया गया।
घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। साथ ही बता दें, कार सवार मुंबई से रामदेवरा लोक देवता बाबा रामदेव जी के दर्शन करने आ रहे थे और इस टक्कर में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना जैसे ही मिली, रामदेवरा पुलिस भी मौके पर पहुंची। और जयपुर से खबर, लो फ्लोर बेड़े में जल्द ही शामिल होंगी 300 सीएनजी बस। जेसीटीएसएल बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने ये जानकारी दी। उनका कहना कि 300 सीएनजी बसों का प्रस्ताव भेजा है और 1.5 से 2 महीनों में नई बसें शामिल होंगी। सार्वजनिक परिवहन की बदहाल व्यवस्था को लेकर सच बेधड़क ने, आपको बता दें, प्रमुखता से खबर चलाई थी। से पहले बोर्ड मीटिंग मैंडेटरी है, उसी रेफरेंस में आज बोर्ड मीटिंग थी। पिछली बोर्ड मीटिंग में जो निर्णय लिए थे वो उनकी कंप्लाइंस और अप्रूवल नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में होता है। लास्ट टाइम 300 सीएनजी बस लेने की बात थी, उसका प्रपोजल जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा हुआ है और जितने भी जेसीटीसीएल के बस डिपो थे उनकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जेसीटीसीएल को यूआईडीएफ से 5.5 करोड़ का लोन दिया गया, जिसका बस स्टॉप का मेंटेनेंस और रिपेयर का काम चालू है। तो ये इस तरह के फैसले भी हुए और क्योंकि एजीएम होनी है तो उसके पहले बोर्ड मीटिंग और जो अकाउंट्स हैं वो अप्रूव, इसीलिए नई बसों की ज़रूरत है क्योंकि ये बसें पुरानी हो चुकी हैं। तो 300 न्यू सीएनजी बसेज आएंगी और अब जयपुर से खबर, जहां जेसीटीएसएल ने झोटवाड़ा क्षेत्र में 2 रूटों का विस्तार किया है। जेसीटीएसएल ओएसडी ज्योति मीणा ने आदेश जारी किए। झोटवाड़ा के लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। चौमू पुलिया से जगतपुरा जाने वाली AC 7 का अब जोशी मार्ग से जगतपुरा संचालन होगा। AC 2 बस का संचालन अब गोविंदपुरा से महात्मा गांधी तक। और भीलवाड़ा के रायला से खबर है, जहां भैरवनाथ मंदिर में जानवर का कटा हुआ सर मिलने का मामला सामने आया। दूसरे दिन रायला के बाजार अब खुले हैं। क्षेत्र में अब शांति का माहौल बताया जा रहा है। बनेड़ा उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास ने बनेड़ा विकास अधिकारी और रायला सचिव को इस बारे में नोटिस थमाया। चमनिया में भैरू जी के मंदिर के पास साफ सफाई नहीं होने पर नाराजगी भी जाहिर की और गंदगी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद जेसीबी की मदद से क्षेत्र में साफ सफाई करवाई गई। खबर दौसा से है, जहां राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जिला स्तरीय 1 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन होटल लक्ष्मी पैलेस में किया गया, जिसमें लगभग 2094 करोड़ 72 लाख रुपए के 95 MOUs किए जाएंगे, जिनसे लगभग 5,818 लोगों को रोजगार मिले। इन्वेस्टर्स मीट में मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे। इस अवसर पर जिले के एक जिला एक उत्पाद के तहत सिकंदरा स्टोन आर्टिकल और लवांड दरी के साथ अन्य MSME उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। बिल्कुल, आज राइजिंग राजस्थान का जो दौसा इवेंट है, आज माननीय हमारी प्रधानमंत्री अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। तकरीबन 93 हमारे आज इसमें साइन हुए, जिसमें तकरीबन 2000 करोड़ तक बांसवाड़ा में तिरुपति नगर और सन्मति नगर को पैराफेरी एरिया से हटाकर नगर परिषद में जुड़वाने की मांग की गई है। इसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैराफेरी एरिया में होने के चलते क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। नगर परिषद और जिला कलेक्टर को पहले भी गुहार लगा चुके हैं। नगर, सन्मति नगर, अहिंसापुरी कॉलोनी वाले आज हम कलेक्टर साहब से मिले। हम लोग पेराफेरी में आते हैं, इस कारण हमको बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। ना ग्राम पंचायत अवेलेबल कराती है
न हमको नगर परिषद अवेलेबल कराती है। अभी जो परिसीमन वाला चल रहा है, हमने कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी है कि हमारे तिरुपति नगर को और सन्मति नगर और अहिंसापुरी जो तीनों कॉलोनियाँ हैं उनको नगर परिषद में सम्मिलित करें ताकि हमको मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके। तिरुपति नगर, सन्मति नगर। बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला इन दिनों जिले की कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो गांव-गांव पुलिस चौकी थाने में जाकर परिवादियों की समस्या सुनने के लिए जिले का दौरा कर रहे हैं और साथ ही कमियों की नब्ज टटोलने को लेकर भी पुलिस अधीक्षक लगातार कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन सर्व सनातन समाज के गणमान्य नागरिकों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर बुद्धगिरी मढ़ी फतेहपुर के संत दिनेश गिरी महाराज के नेतृत्व में सौंपा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, विशेषकर हिंदुओं के साथ जिस तरह का क्रूरता हो रही है, उस क्रूरता को देख करके हिंदुस्तान के तमाम सनातनियों में, हिंदुओं में आक्रोश है और जिस तरीके से संविधान की पालना बांग्लादेश में नहीं हो रही है, उसको लेकर के आज रतनगढ़ में सभी रतनगढ़ वासियों के साथ मिलकर के और यहाँ के तहसील के एसडीएम साहब को, तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है और सरकार तक वो एक भावना पहुँचाने का प्रयास किया है कि सरकार। लसूरिया पुलिस ने ऐसे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। ये आरोपी लसूरिया क्षेत्र के बाईपास पर थार गाड़ी से घूम रहे थे और एक शराब के ट्रक को हाईजैक करना चाह रहे थे। इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर सुर्खियों में आए लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा नेटवर्क बताया जाता है। कहा जाता है कि गैंगस्टर का नेटवर्क भारत के साथ साथ विदेशों तक है। कई राज्यों में उसके गुर्गे सक्रिय हैं। पूछताछ में आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुआ। शराब के ट्रक को हाईजैक करने की कोशिश इनकी ओर से की गई। लॉरेंस गैंग से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से देशी पिस्तौल भी बरामद की गई है। तो इंदौर से गैंग के सदस्य पकड़े गए। लसूरिया पुलिस ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। टोंक जिले की बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व के घने जंगलों से निकलकर इन दिनों अजगरों का अपने शिकार की तलाश में या फिर धूप सेकने के लिए गांव या खेतों में आ जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां आज एक बार फिर गावड़ी गांव में खेत में छिपकर बैठे अजगर के नजर आने से वहां हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार किसान दिनेश बैरवा अपने खेतों में चारा काटने के लिए गया था। वहां उसका सामना लगभग 10 फीट लंबे भारी भरकम अजगर से हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और खेत में चारे में छिपे बैठे अजगर को पकड़कर बोरे में कैद कर लिया। बाद में पकड़े गए इस अजगर को उनके प्राकृतिक आवास माने जाने वाले बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व में छोड़ दिया।